नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज का इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करूंगा भाई शादी को लेकर। क्या शादी करना चाहिए? क्योंकि शादियों का सीजन आ रहा है भाई, और लाखों लाखों इंडिया में लाखों कपल अब शादी करने वाले हैं। और भाई मैं ये कहूँगा कि भाई शादी उदी मत ही करो तो अच्छा है। सबसे घटिया काम है इंडिया में शादी करना। मैं उन लोगों के लिए नहीं बोल रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा अमीर है। मिडिल क्लास के लिए बिना कोई रीज़न के शादी करना मूर्खता है। अगर आप बच्चे के लिए शादी कर रहे हैं, आपको बच्चा करना है, तो वो भी मूर्खता है। अगर आपको काम वासना जग गया है तब शादी कर रहे हैं तो भी मूर्खता है। शादी करने से होता क्या है भाई? क्या फ़ायदा है इसके? कुछ भी तो नहीं फ़ायदा मुझे दिख रहा है। फंस जाओगे उल्टा। सबसे पहले शादी करोगे, शादी करते ही तुम्हारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे। अगर लड़के हो तो भाई बाराती में खर्चे होंगे। लड़के तो दुगना खर्चे करते हैं, लड़की तरफ से कम होता है। हालांकि वो भी दहेज देते हैं, लगभग बराबरी का ही हिस्सा होता है। मतलब खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं बेमतलब का। और भाई शादी कर लोगे और 1 साल बाद फिर बच्चे होंगे, क्या होगा तुम्हारी लाइफ? होगी क्या तुम्हारी लाइफ की? पहले 1-2 महीना में तो बहुत अच्छा लगेगा स्वर्ग में दुनिया है। आय हाय हाय, शादी, मेरे बीवी आएगी, मेरी साली आएगी। उधर से लड़की पार्टी भी बोलेगी, आय हाय मेरे दूल्हे राजा, हाँ मेरे तेवर जी आएंगे। तो ऐसे ऐसे सपने देखते हैं भाई शादी में। और शादी के 1 साल बाद क्यों शादी किया, क्यों शादी किया? शादी नहीं करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शादी करना गलत है, लेकिन मिडिल क्लास वालों को शादी करना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। भाई आज़ादी की एल लग जाती है, आज़ादी ख़त्म हो जाती है। शादी करोगे तो भाई बच्चे पालो, खुद का ख्याल रखना भूल जाओगे, खुद की लाइफ क्या है भूल जाओगे। अब दिन रात एक करके पैसे कमाओ। मेरे बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो भाई पहले मेरे साथ घुमा करते थे, शादी के बाद सारे गायब हो गए, एक भी नज़र नहीं आते। वो लोग बोलते तो नहीं है, लेकिन मुझे साफ पता चलता है कि शादी करके बेचारा फंस गया है। बड़ा हुचहुची था शादी करने का, हुचहुची में कर लिया शादी, और 1 साल बाद उसको समझ आ रहा है कि जिंदगी के किस मोड़ पर आ गए, काश शादी ना किए होते। क्योंकि भाई शादी जब आप करते हो तो मतलब जिंदगी भर आपको काम करना पड़ेगा, उसमें कोई शक नहीं है। हाँ, अगर कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लड़का है तो भाई अलग बात है, नहीं तो जिंदगी भर तुम्हें काम करना पड़ेगा। ईएमआई भरने पड़ेंगे, घर के ईएमआई भरने पड़ेंगे, राशन के टेंशन है, तुम्हारे खुद के पैंट शर्ट के टेंशन है, बीवी के खर्चे हैं, उसके मेकअप के खर्चे हैं। ससुराल जाओगे तो फिर ड्यूटी छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें नौकरी छोड़नी पड़ेगी। नौकरी छोड़नी पड़ेगी मतलब 1-2 दिन की छुट्टी लेनी पड़ेगी, उसके भी बेमतलब के पैसे जाएंगे तुम्हारे। भाई एक तो तुम 2 दिन की ड्यूटी छोड़ दिया, मतलब जॉब छोड़ दिए, 2 दिन की छुट्टी लिए, ऊपर से तुम और एक्स्ट्रा खर्चे भी होंगे वहां जाओगे तो कितने सारे प्रॉब्लम्स होंगी। उसके बाद तुम्हारा जिम वाला लाइफ गया। तुम अगर यूट्यूबर बनना चाहते थे वो भी गया। तुम जब स्कूल में पढ़ते थे क्या सपने देखे थे वो भी गया। क्या मिलेगा यार? शादी करके कुछ भी तो नहीं मिल रहा है, तुम्हारे सपने ही खत्म हो जाते। ना तुम घूम सकते हो कहीं, क्या तुम्हारी औकात है 1 महीना तक बाहर में घूम लोगे? लगातार 1 सप्ताह घूम लोगे? नहीं। क्या तुम किसी शादी में जाओगे किसी के घर, तुरंत आना पड़ेगा भाई। खाना खा के तुरंत आओ, कुत्तों की तरह काम भी करना पड़ेगा, कुत्तों की तरह पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। खुद का तो ख्याल रखना ही है, बीवी का ख्याल रखना है, ससुराल वालों का भी ध्यान रखना है। हाँ, झगड़ा हो जाए तो फिर तुम अलग नहीं हो सकते, जबरदस्ती तुम्हें एक करने का कोशिश किया जाएगा। अगर मान लो लड़की ऐसा निकल गया, तुम्हारे टाइप का नहीं है, तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, फिर वो तो बताएगी नहीं। गांव समाज में ऐसा ही नियम है, वो बताएगी नहीं कि मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती। पहले शादी कर लेगी, उसके बाद चेक करेगी कि अगर अच्छा हुआ तो ठीक है, नहीं तो बाद में छोड़ देंगे। लड़कियों का ये आदत है, पहले नहीं बोलेगी, शादी कर लेगी, ससुराल जाके चेक करेगी कि मेरे हिसाब का बैठता है कि नहीं। जब देखेगी कि नहीं बैठ रही है तब तुमको छोड़ देगी, और तुम वहीं पर फंस जाओगे। कई लड़कियां ऐसी है कि तुम्हें छोड़ती भी नहीं है और तुम्हारे साथ रहना भी नहीं चाहती। कई लड़के भी ऐसे होते हैं, तुम्हें छोड़ते भी नहीं है, तुम्हारे साथ रहना भी नहीं चाहते। पियक्कड़ से शादी करवा देंगे ये घर वाले, किसी अंगूठा छाप से शादी करवा देंगे। मतलब लड़की लोग तो पूछती भी नहीं है कुछ,
मेरे माता पिता भगवान है, तुम मुझे जहां शादी करवा दोगे मैं वहीं खुश हूँ। माता पिता भगवान है, माता पिता अच्छे हैं, समझ आते हैं, लेकिन जिंदगी भर तुमको उस लड़की के साथ बिताना है। अच्छा लड़का चुन लो, अच्छा लड़का। शादी तो करना ही नहीं चाहिए, लेकिन कर रही हो कम से कम थोड़े तो पूछ लो कि वो लड़का सही रहेगा कि नहीं तुम्हारे लिए। ये नहीं कि हैंडसम है, क्यूट है, बॉडी है तो कर लिया शादी। मेरे सहेलियों को दिखाऊंगा, देख मेरा वाला कितना हैंडसम है, मेरा कितना ख्याल रखेगा। ऐसे नहीं होता है। शादी से पहले बहुत कुछ सोचना पड़ता है यार। मेरे हिसाब में जाओगे तो शादी तो करो ही मत, वरना जिंदगी तुम अगर एक मशीन की तरह चलना चाहते हो कि मशीनों को जैसे चलना है मुझे, तो कर लो शादी भाई, वरना शादी बेकार चीज है, कुछ भी नहीं है। बस एक काम बसना है मन का, एक वो लड्डू है भाई जो खाने के बाद पछताना ही पड़ता है, जो नहीं खाता है वो बेहतर रहता है। हालांकि एलोन लाइफ जो जीता है बहुत किसी को पता नहीं रहता है कि कैसे जिया जाता है, इसलिए उसको शादी ना करके पछतावा होता है। लेकिन मेरे जैसे लड़के हो ना तो शादी नहीं करके खुश रहूंगा, पछतावा नहीं होगा। बहुत बड़े बंधन में फंसोगे जो जो शादी करोगे इस साल। अब 2025 में बहुत सारे लड़के शादी करने वाले हैं। जय हिंद। आज के इस वीडियो में इतना ही, बस इतना ही बोलूंगा, शादी मत करो। अगर तुम इंजॉय लाइफ जीना चाहते हो, तुम 10 साल एक्स्ट्रा जीना चाहते हो, लोन वगैरह EMI लाइफ से हट के लाइफ जीना चाहते हो, तो शादी मत करो। जय हिंद।